नमस्कार प्यारे साथियों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से आ जाएंगे सभी मेरे प्यारे बहन भाई। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। जल्दी से एक बार जुड़ जाएंगे। चलिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है बेटा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, जिसको बेटा हम जानते हैं वाक्यांश के नाम से। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? जिसको प्यारे बच्चों हम वाक्यांश के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को ये वाक्यांश टॉपिक से बेटा क्वेश्चन मिलते हैं, जो आपके पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा आए हैं, है ना। 2 और 3 क्वेश्चनों का वेटेज होता है बेटा आपकी परीक्षा में इस टॉपिक से, तो आपको बहुत अच्छे से आंसर देना होगा, ठीक है। गुड इवनिंग, हेलो भाई, हेलो मोहित, साजन, पराठो, प्रियंका कुमारी, साजन कुमार, शिवम, तुलसी, अनीता बालियान, राधे राधे, एसएससी जीडी जवान, गुरु, सुजीत, मुस्कान, शंकर, डीआईवी औरन, मुस्कान, लवकुश, रंजीत, डॉली, राहुल, काजल, सपना, आज़ाद, किशनपाल, कविता, अदिति, राकेश, कुंदन, मनीष। चलिए बच्चे, तो राम जी, आशुतोष, नवीन, अंजलि, आरती, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, रवि, सिकंदर। आइए तो चलते हैं दोस्तों क्लास की तरफ, ज़्यादा समय नहीं बिगाड़ेंगे, है ना। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा हम यहाँ से चलेंगे 57 नंबर शब्द है हमारा, जिसके लिए बच्चों मैंने आपके लिए बोर्ड पर ही आज आंसर भी लिखवा दिए हैं, जिससे समय कम लगे, है ना, ठीक है। चलिए बच्चों, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। तो बेटा इसमें क्या कहा गया है, देखो पहला आप वाक्य पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे आप बच्चे। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाला शास्त्र कौन सा होता है? तो जो हम मन की क्रियाओं को जानते हैं कि मन में क्या विचार चल रहा है, मन में क्या हमारी अवस्था बनी हुई है, उन सारी चीजों को बेटा जो पढ़ा जाता है, जिनकी जानकारी ली जाती है प्यारे बच्चों, उसे मनोविज्ञान कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको मनोविज्ञान कहते हैं। याद रखेंगे। पूजा, शीतल, मिश, प्रीति, ठीक है बेटा, अनु, बिट्टू, प्रीति, सब लोग आ जाइए जल्दी से। चलो, अगला शब्द आता है बेटा जिसमें सामर्थ्य न हो। जिसमें सामर्थ्य न हो उसे क्या बोलते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चे उसको असमर्थ कहते हैं, कि असमर्थ है, इस चीज में नहीं रुचि ले पाएगा, ठीक है ना। अमन कुमार, रिकॉर्डेड क्लास है बेटा, कल देखना चाहिए, है ना घर। आओ, आदि से लेकर अंत तक को क्या बोला जाता है? तो आदि से अंत तक को लेकर के आधोपांत कहा जाता है। ये सब तो रिपीट है बेटा, ये मैं पहले आपको करा चुका हूं, ठीक है ना। वेरी गुड। चंडीगढ़ से बेटा पुलिस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, इसके लिए प्यारी बच्ची एक बार आपको जाकर के आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी उसमें नहीं आता है, ये तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। पल्लवी कुमारी, बिहार की धरती से राम राम। तो बच्चों याद रखेंगे, नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वालों की जो सूची होती है, जिसमें बच्चों उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा काली सूची कहते हैं, जिसे प्यारे बच्चों आप लोग ब्लैक लिस्ट कहते हैं, है ना। जिसे बेटा आप लोग क्या बोलते हैं? ब्लैक लिस्ट बोलते हैं, कि ब्लैक लिस्ट में तुम्हारा नाम डाल दिया हमने, तो है ना, तुम आदमी अच्छे नहीं हो, ठीक है भाई। राधे राधे। तो जल्दी से बेटा जुड़ जाएंगे अब सब लोग। हाँ बेटा, रूनिका सेन, मैंने सैटरडे में वो क्लास कराई है सुबह 11 बजे, ठीक है ना। हाँ, गायों को पालने और रखने का स्थान क्या कहलाता है? जहां पर हम लोग गाय पालते हैं और गायों को रखते हैं, तो बेटा हरिराम गुर्जर जी उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं बेटा गौशाला, ठीक है ना। जहां पर गायों को रखा जाता है गौशाला, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है अश्वशाला, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह से आपको उनकी शाला का मतलब होता है उनका रहने का स्थान, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखेंगे। आगे आते हैं बेटा, ज्ञान देने वाला कौन कहलाता है ना। ज्ञान देने वाली, ज्ञान देने वाली बोलिए बेटा, इसको वाला नहीं कहेंगे, ज्ञान देने वाली कहिएगा। तो ज्ञान देने वाली कहलाती है ज्ञानदा, ठीक है। ज्ञान देने वाली क्या कहलाती है मेरे बच्चों? ज्ञानदा कहलाती है बेटा, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। वेरी गुड। हाँ बेटा 4 बीघे खेत है, उसको आप अपने पास ही रखिए, है ना। मुझे नहीं यार, आप नौकरी लग जाइए, बस मुझे वही सब कुछ है।
संगीता यादव बिहार की धरती से बेटा आगे आइएगा। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाला कर्मचारी कौन होता है बेटा? कौन होता है वो मेरे प्यारे बच्चों डाकिया होता है, जिसे आप पोस्टमैन बोलते हैं इंग्लिश में। जिसे प्यारे बच्चे आप लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश वाले बच्चे पोस्टमैन कहते हैं कि आज सर पोस्टमैन आकर के मेरी बुक मुझे दे गया घर पर आकर, है ना? याद रखेंगे आप लोग। हाँ, जिसमें शब्द न हो, जिसमें शब्द नहीं होता उसे क्या कहते हैं बेटा? आप लोग बताएंगे, बताइए बच्चों। तो मेरे बच्चों उसे निशब्द कहते हैं। जिसमें शब्द नहीं होते उसे निशब्द कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है भाई। हाँ, कालूराम कह रहे हैं क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, जो होगा वो अच्छा होगा। वेरी गुड। एक देश से दूसरे देश में माल भेजना, मान लीजिए आपके देश में गेहूं ज्यादा होता है, तो आप गेहूं को बेटा कहां भेज रहे हैं? दूसरे देश भेज रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? उसका निर्यात। और एक देश से अपने देश के लिए माल मंगाना या दूसरे देश से अपने देश को माल, कोई भी चीज खरीदवाना, दूसरे देश से अपने देश को माल लाना बच्चों क्या कहलाता है? वहां से वो प्यारे बच्चों आयात होता है। भेजना निर्यात और मंगवाना आयात, ठीक है ना? ठीक है मेरे भाई। बेटा 58वां क्वेश्चन ये नहीं रहा, ठीक है? चलो, आप लोगों का ध्यान यहां नहीं है, इसका मतलब अभी आपको बेटा और नींद आ रही है ना? अभी आपको नींद आ रही है और ज्यादा। हाँ, कहते हैं बेटा पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? तो बच्चों जो पशुओं के जैसा आचरण करता है उसे प्यारे बच्चों पार्श्विक कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? पार्श्विक। क्या बोलेंगे उसे? पार्श्विक। झारखंड पुलिस में बेटा सब कुछ आएगा, ये तो आता ही आता है, ठीक है? अंक गोद में सोना या अंक में सोना या अंक में बेटा या गोद में सोना, वो क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अंकशाई कहलाता है। और अंक में स्थान पाना अंकस्थ कहलाता है। मैंने कल लिखवाया था आपको, ठीक है? वेरी गुड। आगे आता है बेटा किसी पद के अंतिम अक्षर में नया पद आरंभ करने का खेल क्या कहलाता है? ठीक है, बोलो बेटा। जब एक खेल में आप खेलते हैं जहां पर उस पंक्ति को आप अंत करते हैं और फिर वहीं से दूसरी पंक्ति शुरू कर देते हैं, जोड़ देते हैं उसमें, तो बेटा वो क्या कहलाता है? अंत्याक्षरी कहलाता है बच्चों, अंत्याक्षरी, ठीक है ना? समझ गए ना आप लोग? अच्छे से याद रखना, अंत्याक्षरी आप भी खेलते हैं, जहां पर पहले वाला छोड़ देता है वहां से दूसरा उसको शुरू करता है, ठीक है पूजा बिश्नोई? हाँ, आगे आते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो बेटा उसे क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ भी नहीं होता टीकम सिंह, उसे कहते हैं बेटा अकिंचन। कि सर उसके पास न रहने को घर है? बेटा नहीं, जीडी और कल्पना, जीडी और दिल्ली पुलिस में सिलेबस में अंतर होता है, उसमें हिंदी नहीं आती है मेरी बच्ची, ठीक है? याद रखना, उसमें बेटा मैथ आता है 15 नंबर, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चे पहले 15 और 50 की उसमें जीएस आती है, ठीक है? और बेटा 35 जो आता है उसमें कुछ रीजनिंग होती है और बेटा कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन होते हैं। ऐसे मिलाकर के पूरा 100 क्वेश्चन वो करता है, ठीक है? तो सेम नहीं होता सिलेबस, अलग अलग होता है। उसमें कंप्यूटर भी आता है 10 नंबर का, ठीक है? 15 मैथ, 10 वो, और बेटा फिर जीएस आती है और रीजनिंग आती है। जिसका कभी जन्म न हुआ हो, जिसका कभी जन्म न हुआ हो वो क्या कहलाता है बेटा? अकिंचन कहलाता है, ठीक है? अंशु बेटा 17 तो बहुत क्वेश्चन सही कर रहे हैं अभी आप, अभी तो शुरुआत है। ने जो दिखाई न देता हो, हाँ हाँ, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है चुलबुल पांडे? चलो, जो दिखाई नहीं देता मेरे बच्चों उसे क्या बोलते हैं? अदृश्य। और जो दिखाई देता है वो दृश्य हो जाएगा। जो दिखाई देता है, जो दिखाई देता है, ठीक है बेटा, उसे क्या कहेंगे? उसे प्यारे बच्चों दृश्य कहेंगे।
दृश्य। ठीक है, जो नया हो, नया न हो, जो नया न हो वो होता है बेटा अनूतन, और जो नया हो वो होता है नूतन। जो नया हो, जो नया हो वो कहलाता है बेटा नूतन। ठीक है भाई, याद रखना दोनों को, जो नया न हो अनूतन और जो नया हो नूतन। ठीक है, आइए आगे आते हैं बेटा, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात को क्या बोला जाता है बच्चों, बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसको अपवाद कहते हैं। जैसे कोई बात किसी नियम पर लागू नहीं होती है, उसको कहते हैं सर ये अपवाद है। ठीक है भैया, क्लियर है ना, याद रखना। जो कभी मरे नहीं, जो कभी नहीं मरता उसे क्या बोलते हैं भाई, बोलो। उसे कहते हैं सर ये तो अमर है, इसको कोई मारने वाला पैदा नहीं हुआ, सर ये अमर है ना मेरे बच्चे। हाँ ठीक है, आइए आगे आते हैं। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो, जिस रोग का ठीक होना कठिन होता है, ठीक है मेरे बच्चे। ठीक है बेटा, 70 नंबर में क्या कह रहा है बालक, जिसका कभी जन्म न हो बेटा वो अजन्मा, या जिसका जन्म न हो वो बेटा अजन्मा होता है। ठीक है ना, और जिसका जन्म होता है वो जन्मा हुआ होता है। गलत क्या है इसमें बेटा, जिस रोग का ठीक होना कठिन होता है वो असाध्य होता है, और जिसका ठीक होना संभव है, जिस रोग का ठीक होना संभव होता है, जिस रोग का ठीक होना संभव है, जो ठीक हो सकता है। ठीक है बच्चों, उसे प्यारे बच्चों साध्य बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, एक दूसरे का विपरीत आपको ध्यान रखना है। हाँ, आगे आता है बच्चों, आकाश को चूमने वाला। आकाश को चूमने वाला क्या कहलाता है बच्ची, बताइए, बोलो बच्चों। आकाश को चूमने वाला कहलाता है बेटा गगनचुंबी, है ना। गगन आकाश का पर्यायवाची है, बिल्कुल सही बात याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है ना। हाँ, आगे आता है बेटा, अग्नि से संबंधित या आग का बना हुआ जो है उसे क्या बोलेंगे, बोलो बच्चों। बेटा उसे आग्नेय कहा जाता है। और मेरे बच्चों आपको एक बात बताता हूं, देखो ये होती है हमारी पूर्व दिशा, ये होती है प्यारे बच्चे पश्चिम दिशा, ये होती है बेटा उत्तर दिशा, और ये होती है दक्षिण दिशा। ठीक है ना, तो मेरे बच्चे इसके बीच की दिशा पूछी जाती है, ईशान दिशा होती है वो। कौन सी होती है, ईशान। ठीक है ना, और फिर प्यारे बच्चे आपसे पूछा जाएगा पूर्व और दक्षिण की बीच की दिशा कौन सी कहलाती है, मेरे बच्चों उसे याद रखना, उसे आग्नेय कहा जाता है, आग्नेय। ठीक है ना, फिर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाएगा कि उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा बताइएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा वो होती है बेटा वायव्य। ठीक है ना, याद रखना, ये पूछा जाता है। और प्यारे बच्चे फिर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा क्या होती है, वो बेटा नैऋत्य होती है, नैऋत्य। ठीक है, तो ये दिशा भी आपको याद रखनी है। आगे आते हैं, तो इसने क्या कहा है, अतिथि की सेवा करने वाला। जब अतिथि रिश्तेदार आपके घर आते हैं, ठीक है, तो उनकी जो आप सेवा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसे अतिथेयी बोलते हैं, है ना। जो आप सेवा करने वाले हैं, आपके घर जो रिश्तेदार आए हैं और आप उनकी जो जलपान की व्यवस्था करा रहे हैं बेटा, उसे क्या बोलते हैं, आपको अतिथि की संज्ञा दी जाती है ना, जो अतिथि की सेवादारी करते हैं। ठीक है ना। हाँ सौरभ बेटा बिल्कुल बहुत अच्छे से करेंगे। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला वो कौन होता है, वो बेटा इच्छुक होता है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला, ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे आता है बच्चों, जो दूसरों की उन्नति देखकर जलता हो, है ना, कि मान लीजिए आपकी जब जॉब लग जाएगी तो आपसे जो आपका पड़ोसी जलता होगा वो बेटा आपको देख करके क्या करेगा, बड़ा ईर्ष्या करेगा, बड़ा जलेगा, तो उस व्यक्ति को ईर्ष्यालु कहा जाएगा।
क्या कहा जाएगा बच्चों? उसे ईर्ष्यालु कहा जाएगा, याद रखना। जिसका जन्म अंडे से हुआ हो इंद्रेश, वो अंडज होता है बेटा, ठीक है ना? हाँ, ये क्वेश्चन आपको याद होगा मुझे लग रहा है। चलिए आगे आता है, वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो, ठीक है ना? नीतीश पढ़कर 20 में से 20 आ जाएंगे बेटा, बिल्कुल आएंगे, पीछे बच्चों ने 20 में से 20 ही करे हैं, ठीक है बेटा? उसे उत्पाद कहते हैं, उत्पाद, ठीक है? वह वस्तु जिसका उत्पादन हुआ हो वह उत्पाद कहलाती है। पर्वत के पास की भूमि, है ना? तो बेटा या नीचे की भूमि, ये मैंने कल भी करा दिया था आप लोगों को, नीचे की भूमि, ठीक है बच्चों, वो कहलाती है उपत्यका। और ऊपर की भूमि, प्यारे बच्चे, ऊपर की भूमि वो क्या कहलाती है मेरे दोस्त? अधितयका। अधितयका, ठीक है भाई, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है भैया? हाँ अंजलि बेटा कुमारी 69, अभी आप 69 पे ही लेटी हो, पीछे पड़े हुए हैं बेटा, अब तो आगे बहुत आगे आ गए हम, है ना? उसे चलो बाद में बताता हूं, परेशान ना हो। जो उपजाऊ भूमि होती है, जिसमें उत्पादन क्षमता बहुत ज्यादा होती है प्यारे बच्चों, उसको उर्वरा कहते हैं। और जिसमें उत्पादन क्षमता नहीं होती है वो बेटा ऊषर भूमि होती है, ठीक है ना? वर्षा यादव बेटा पढ़ेंगे तो कुछ भी गलत नहीं होगा, बस मन का थोड़ा सा सोच बदलिए। जो उपजाऊ भूमि हो उर्वरा, और जो उपजाऊ भूमि ना हो, उपजाऊ भूमि न हो, वो होती है बेटा ऊषर, ठीक है? याद रखना। आगे आता है, सूर्य उदय से पहले का समय क्या कहलाता है ना? सूर्य उदय से पहले वाला समय क्या कहलाता है बेटा? उसे उषा काल कहा जाता है, ठीक है? क्या बोलते हैं उसे? उषा काल कहते हैं, ठीक है मेरे बच्चों? आगे चलिए, आगे आते हैं बेटा, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न नहीं होता, मतलब उपजाऊ नहीं होती है, ये मैं पीछे अभी आपको बताकर आया हूं, उपजाऊ नहीं होती है, उपजाऊ नहीं या न होती है, उसे बेटा क्या कहते हैं? आपको पता लग गया प्यारे बच्चों, उसे ऊषर कहते हैं। इसमें कुछ भी पैदा नहीं होता, है ना? वो बंजर पड़ी है, बेकार भूमि है ना? याद रखना। चांद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि क्या कहलाती है बच्चों? चंद्रमास के, जैसे आपको पता है एक माह में 2 पाक्षिक होते हैं 15-15 दिन के, ठीक है मेरे बच्चों? बेटा बंजारा एक जाति होती है, बंजारा कोई भूमि नहीं होती है, बंजर होती है वो, प्यारे बच्चों। उसे एकादशी बोला जाता है ना? 11वीं तिथि को, 11वीं तारीख को क्या बोलते हैं बेटा? एकादशी। 1 और 10 से मिलकर बना एकादशी, ठीक है? आगे आता है, इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित जो होता है उसे क्या कहा जाता है? नहीं बेटा नोट नहीं करना पड़ेगा, नोट तो आपको करा कराया मिलता है, आप ही में से बच्चा है बेचारा जो आपको करके देता है। हिंदी कम समझ आता है सर। बेटा प्रियंका, यदि आप रोज पढ़ेंगे तो आपको हर चीज समझ आने लगेगी, ठीक है? तो बच्चों इतिहास से संबंधित वो मेरे प्यारे बच्चों ऐतिहासिक कहलाता है, ठीक है? याद रहेगी। और ये बात मैंने आपको समझाई थी कि बेटा जब इतिहास, यहां पर आपका मूल शब्द है इतिहास, और जब आप इसमें इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो इक प्रत्यय जुड़ने पर प्यारे बच्चों शब्द आपका बनता है ऐतिहासिक। क्या बनता है बच्चों? शब्द बनता है आपका ऐतिहासिक, ठीक है ना? वेरी गुड। साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक होता है। आइए, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहा जाता है? अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न या जन्म लेने वाली जो संतान होती है पुत्र, वो क्या कहलाता है? वो बेटा औरस कहलाता है, ठीक है? और जो अपनी प्रेमिका से जन्म लेने वाली जो संतान पुत्र होती है वो बेटा क्या होती है? उसे बेटा जारज कहा जाता है। याद रखना अच्छे से, ठीक है ना? उसे याद रखना बेटा, जैसे मैंने कहा कि प्रेमिका, है ना, प्रेमिका से जन्म लेने वाली संतान से जन्म लेने
वाली वाली पुत्र संतान, लेने वाली पुत्र संतान क्या कहलाती है बेटा? उस संतान को कहते हैं जारज। दोनों को अच्छे से याद रखना, उसे क्या कहते हैं बेटा? जारज बोला जाता है, जारज। ठीक है, ये नाजायज संतान होती है। ठीक है मेरे भाई, याद रखना अच्छे से। हाँ, आगे आता है बेटा, कान के नीचे लटका हुआ कोमल भाग। बोलो बच्चों, कान के नीचे लटका हुआ ये जो कोमल भाग होता है, इसे क्या बोलते हैं? है ना, बताइए। तो बच्चों, उसको बेटा कोमल भाग जो होता है उसे कर्णपाली कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा? कर्णपाली। ठीक है ना, याद रखना अच्छे से। चारों युगों में से चौथा कलह का युग क्या कहलाता है? बोलो बच्चों, उसे कहते हैं प्यारे बच्चों कलयुग। है ना, कि सर कलयुग चल रहा है, सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा है। ठीक है ना। हाँ, चलो आगे आते हैं। तंत्रिका जो अपने हाथ से कपाल मतलब खोपड़ी लिए रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? ठीक है ना, ये तंत्रिका नहीं है बेटा, इसे तांत्रिक कहिएगा। इसे आ की आवाज हटा दिए। तांत्रिक जो अपने हाथ से कपाल खोपड़ी लिए रहते हैं। तुमने देखा होगा ना, तांत्रिक होते हैं ऐसे, वो सर पूरे खोपड़ी का सर रखते हैं अपने हाथ में, है ना, उन्हें क्या बोलते हैं? तो बच्चों आपको याद रखना, मयंक कुमार पांडे सर जी रिकॉर्डेड क्लास देखते हैं। अच्छा बच्चों, ठीक है, तो बेटा उसे कहते हैं कापालिक। क्या बोलते हैं उसको? कापालिक कहते हैं बच्चों। आंसर नंबर आपका ये है मेरे बच्चों, राइट। ठीक है ना। सर जी कुंडल भी कह सकते हैं बेटा। रंजन, कुंडल कोई इसका मुलायम भाग है? वो तो इसमें पहरे जाने वाला आभूषण है, ठीक है, जो मम्मी पहनती हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है, और उपकार को नहीं मानने वाला, उपकार को नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाला जो होता है उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे प्यारे बच्चे कृतज्ञ कहते हैं। सॉरी, कृतज्ञ बोला जाता है उसे, उसे बेटा कृतज्ञ कहेंगे, कृतज्ञ। ठीक है, याद रखना। ठीक है भाई, ध्यान रखना अच्छे से। जो उपकार मानता है वो कृतज्ञ है, जो नहीं मानता वो कृतज्ञ है। आगे आया बेटा, जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत हो न हो, स्वभावगत नहीं होती, है ना, प्राकृतिक रूप से नहीं होती प्यारे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा कृत्रिम या बनावटी कहते हैं। कृत्रिम या बेटा बनावटी कहते हैं। बनावटी है सर, है ना, प्राकृतिक नहीं है सर, नेचुरल नहीं है, इसको तो आर्टिफिशियल रूप दिया गया है ना मेरे बच्चे। बालों को सजाने संवारने का काम कौन करता है बेटा? कैसे, उसको क्या बोलते हैं? जो बालों को सजाने संवारने का जो काम है, इस काम को क्या बोलते हैं? बताओ बच्चों, बोलो भैया। बेटा सतयुग, है ना, द्वापर युग, त्रेता युग और कलयुग, 4 युग होते हैं, है ना। अब ये जो युग चल रहा है हमारा, ये बेटा कौन सा युग चल रहा है? ये तो भैया आपको पता है, कलयुग चल रहा है। सबसे पहले सतयुग था, फिर द्वापर युग चला, फिर त्रेता युग चला, अब तो भैया कलयुग है। ना बहन भाई का रिश्ता है, ना माता पिता का रिश्ता है, हर रिश्ते में बेटा गंदगी हो रही है ना। कोई किसी रिश्ते को मानने को तैयार नहीं है, हर व्यक्ति स्वार्थी हो गया है, हर व्यक्ति बेटा अपने मन में स्वार्थ लेकर रहता है ना, याद रखो। ठीक है ना भैया। बताएंगे बच्चे। बताओ बच्चों, क्षमा किए जाने योग्य, जिसको क्षमा किया जा सकता है, वो बेटा कौन क्या होता है? उसको बोलते हैं क्षम्य। क्या बोलते हैं उसे? क्षम्य कहते हैं। ठीक है भैया, आगे आते हैं। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो, मान लीजिए जैसे ये माइक है,
इसका ये वाला हिस्सा जो था टूटकर अलग गिर गया, है ना, तो बेटा उसे क्या बोलेंगे? उसे कहते हैं बेटा खंडित, कि सर खंडित हो गया, है ना। अब तो सर नया लाना पड़ेगा, है ना बच्चों, ठीक है ना। हाँ सर लिखने से अच्छा है, हाँ बेटा लिख के याद अच्छा होता है बेटा। अनुजपाल, यदि आपको ऐसे याद नहीं हो रहा ना, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसमें समझने के लिए भगवान जी नहीं आएंगे। ये सीधा सा एक शब्द है और इसका आंसर आपको आगे मिल रहा है, ठीक है ना, याद रखो। ठीक है बच्चे, जो भी है आपके सामने है, ठीक है। जैसे कहा गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग का क्या, रंग को या रंग का क्या अर्थ होगा या उसे क्या बोला जाएगा? तो बेटा उसे गंगा जमुनी बोला जाएगा, गंगा जमुनी, ठीक है। दो नदियां हैं और दोनों नदियों का जल आपस में मिला, उस नदियों को क्या बोलेंगे बेटा? उस जल को क्या बोलेंगे? गंगा जमुनी जल बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे बेटा? उसे गंगा जमुनी जल, ठीक है, याद रखना। गिरह बसाकर रहने वाला, दीपक यदुवंशी बेटा उसने कहा है जो बालों को सजाना संवारना होता है उसे क्या कहते हैं? उसे केश विन्यास कहते हैं, है ना। ब्यूटी पार्लर नहीं जाते हो क्या? सैलून नहीं जाते हो यार? जाते हो ना बेटा, उसे हिंदी में केश विन्यास कहते हैं ना, याद रखो इस चीज को। गिरह बसाकर रहने वाला कौन होता है बेटा? वो गृहस्थ होता है ना, क्लियर है ना, गिरह बसाकर रहने वाला। संध्या काल का जब गाय चरकर लौटती हैं, है ना बच्चों, तो उसे कौन सा समय कहते हैं? जैसे कि ये समय हो रहा है, अब जंगल में गाय चरने के बाद घर की तरफ चल दी हैं, तो बेटा जब ये जो समय है ना लगभग 6:15 6:30 का, तो गोधूली हो जाती है, रात होने की स्थिति हो जाती है, धीरे धीरे दिन ढलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसे कहते हैं मेरे बच्चे गोधूली, गोधूली बेला, ठीक है। हाँ, कलयुग के बाद बेटा सब मर जाएंगे, कलयुग के बाद सब मर जाएंगे, जो झूठ बोलते हैं वो भी मर जाएंगे और जो सच बोलने वाले हैं वो भी मर जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, जिसके चूड़ा बालों में चंद्रमा है, तुमने देखा होगा भगवान शिव के बालों में क्या है, यहां पर तुमने चूड़ा बना हुआ है और वहां पर चंद्रमा विराजमान है, ठीक है। तो मेरे बच्चों उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा चंद्रचूड़ कहते हैं, और ये भगवान शिव को बोला जाता है, भगवान शिव को बोला जाता है बेटा, शंकर भगवान भोलेनाथ को बोला जाता है, ठीक है, याद रखना। चिंता उत्पन्न करने वाला, चिंता उत्पन्न करने वाला क्या कहलाता है मेरे दोस्तों, बताइएगा। सर जी हाथों से लिखने पढ़ने से अच्छा याद होता है, बिल्कुल भाई अच्छा होता है, आप लिखिए स्वयं, ठीक है, रफ करते चलो, हाथ से लिखो, ठीक है। तो बेटा उसे बोलते हैं चिंताजनक, क्या बोलते हैं उसे? चिंताजनक कहते हैं, याद रखना। आगे आता है बेटा सेना के ठहरने का स्थान। जब आप भर्ती हो जाओगे, जब आपको जॉब मिल जाएगी, तो आपको बेटा ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, है ना, और ट्रेनिंग पर जाकर के आप जहां पर रहोगे आपको ठहराया जाएगा बच्चों, वो छावनी होगा। क्या कहलाएगी वो जगह? छावनी, जहां पर बहुत सारे जवान होंगे आप जैसे, है ना बच्चों। आगे आता है जन्म से 100 वर्ष का समय क्या कहलाता है ना, जन्म से 100 वर्ष का समय वो कहलाता है बेटा जन्म सती, ठीक है। और 100 वर्षों का समय पूछे, केवल यहां पूछा जाए 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय, 100 वर्षों का समय क्या कहलाता है? तो बेटा वो शताब्दी कहलाता है, शताब्दी, ठीक है। सत माने 100, अब्द माने वर्ष, 100 वर्षों का समय शताब्दी, ठीक है, याद रखना। आगे आता है किसी को जीतने की चाह, किसी को जीतने की जो चाह होती है, ठीक है, बोलो बच्चों, बोलो बच्चे, किसी को जीतने की चाह होती है। आपने देखा होगा हर व्यक्ति को क्या होता है, भाई मैं भी किसी एग्जाम को दूं तो मैं जीतूं, मैं भी किसी लड़ाई को लड़ूं तो मैं जीतूं, है ना। तो वो मेरे अंदर की जो बात होती है, अंदर की जो भावना होती है, उसे जिज्ञासा कहते हैं, जिज्ञासा,
है ना, जो मेरे अंदर से एक अवाल है, जो मेरे अंदर से भाव है ना बच्चों, किसी चीज को पाने की जो मेरे अंदर एक इच्छा है बेटा, वो जिज्ञासा है ना, और मैं जीतना चाहता हूं कोई भी कार्य करने पर। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ राकेश कुमार, यदि बेटा 100 वर्षों का समय पूछा जाएगा तो आप उसे कहेंगे शताब्दी। सत माने 100, अब्द माने वर्ष। ठीक है, लेकिन उसने कहा है जन्म से 100 वर्षों का समय, बेटा वो जन्म शती। ऐसे आपको दोनों क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा सा बेटा क्या रखना है, फेरबदल रखना है। ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। आगे आता है जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, बताइए बच्चों। जिज्ञासा होती है बेटा जानने की इच्छा। ठीक है, जिज्ञासा जीतने की नहीं होती, जिज्ञासा जानने की इच्छा होती है। जैसे कि आपके अंदर कोई चीज है, क्या कि आपके अंदर एक बात है कि आप पढ़ते हैं लेकिन पढ़ते ही भूल जाते हैं, तो आप अपनी कमी को जानना चाहते हैं, आखिर मैं क्यों भूल जाता हूं, आखिर क्या मतलब है इसके पीछे, है ना। तो बेटा अपने आप को जो आप स्वयं जानना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर एक जिज्ञासा है कि आप अपने आप को भी समझना चाहते हैं कि यार मैं क्यों भूल जाता हूं, इतना सब कुछ पढ़ने के बावजूद भी मेरे दिमाग में ये बात नहीं रहती और तुरंत ये बात बाहर निकल जाती है, ऐसा क्यों। ठीक है, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा लगी हुई है कि मुझे अपने आप को जानना है, मैं भूल क्यों जाता हूं, मुझे याद क्यों नहीं रहता। ठीक है, तो इसलिए आप स्वयं को जानना चाहते हैं, तो अब जिज्ञासा बोलेंगे। ठीक है, तो बेटा उसे जितेंद्रिय कहते हैं, जिसने इंद्रियों पर विजय पाली हो, इंद्रियों को बस में कर लिया हो। ठीक है ना, याद रखना। ठीक है भाई, आगे आता है बेटा चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग। जैसे मान लीजिए ये बेटा कोई भाग है और इसके चारों तरफ क्या है भैया, जल भरा हुआ है, जल चारों तरफ जल भरा हुआ है, चारों तरफ, है ना, और ये भाग बीच में है बस, और चारों तरफ जल ही जल है, चारों तरफ मेरे बच्चों जल ही जल है, ये जल ही जल। तो इसको आप क्या बोलते हैं बेटा, बताएंगे, बोलो। हाँ, तो बच्चों इसे बोलते हैं टापू, या बेटा आपको द्वीप भी लिखा मिल जाए तब भी आप उसका आंसर दे सकते हैं, है ना। जो चारों तरफ से घिरा होता है उसे टापू या जल बोला जाए, टापू या बेटा द्वीप कहा जाता है। और जो जल से 3 तरफ से घिरा हो, ठीक है, आया 3 तरफ से घिरा हुआ भूभाग, लिखेंगे जल से 3 ओर से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है बेटा, जो जल से 3 तरफ से घिरा हुआ है, बोलो। जो घर जल से 3 तरफ से घिरा, जैसे कि आपका भारत देश ही है बेटा, वो 3 तरफ से घिरा हुआ है जल से, है ना। उधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, बगल में अरब सागर, है ना। जैसे आप अपने भारत का नक्शा बनाते हैं बेटा ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे नक्शा बनाते हैं, ठीक है बच्चों, ऐसे करते हुए ये ऊपर चला जाता है बच्चा, ऐसे करते हुए, है ना, ऐसे हमारा ऊपर जम्मू कश्मीर हो जाता है। तो बेटा इधर तो क्या होती है हमारी बंगाल की खाड़ी, ठीक है, यहां है हमारा हिंद महासागर, है ना बच्चों, और यहां पर है बेटा अरब सागर। तो 3 तरफ से घिरा हुआ है ना, तो हमारा भारत क्या है, प्रायद्वीप। ठीक है बच्चों, भारत क्या है हमारा, प्रायद्वीप है बच्चों, याद रखना। जो भाग जल से 3 तरफ से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं, और जो चारों तरफ से घिरा होता है उसे बेटा द्वीप कहते हैं। ठीक है, हाँ, आगे आते हैं बच्चों, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला। जैसे मान लीजिए बच्चों कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, है ना, और कहीं गुटबाजी हो गई, जो उन सारे लपड़े झपड़ों से अलग रहता है, उनमें इंटरेस्ट नहीं लेता, उसे क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों। तो प्यारे बच्चों उसे तटस्थ कहते हैं, वो किसी भी पक्ष में नहीं है, वो सबसे अलग है। ठीक है, याद रखना अच्छे से, वेरी गुड। आगे आता है बेटा
छुटकारा दिलाने वाला, छुटकारा को बेटा त्राण कहा जाता है, त्राण। ठीक है, छुटकारा दिलाने वाला क्या कहलाता है? बताइए बच्चों, छुटकारा दिलाने वाला। ठीक है, तो छुटकारा दिलाने वाला बेटा त्राता कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? त्राता। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। बेटा एसएसएफ के लिए सबसे बहुत अच्छे नंबर चाहिए हमें, है ना? अभी और मेहनत कीजिए। आगे आए, पति पत्नी का जोड़ या जोड़ा, पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? बताओ बच्चों। शालू 2 पेज भर गए सर, वेरी गुड भैया, और भी भरेंगे पेज तो बेटा पूरी बुकें भरेंगी, पूरी किताबें भरेंगी, आपका पढ़ पढ़ के पूरी कॉपी भरेंगी। ठीक है ना? अच्छा, सचिन पूनिया घर के लिए निकलते हैं। अच्छा भाई, चलिए। तो बेटा पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है बेटा? दंपत्ति। क्या कहलाता है बच्चों? दंपत्ति। ठीक है, आगे आता है, गोद लिया हुआ पुत्र या गोद ली हुई संतान को क्या बोला जाता है? बताइए बच्चों, गोद ली हुई संतान को क्या बोलते हैं? गोद लिया हुआ पुत्र जो होता है उसे बेटा दत्तक पुत्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? उसे दत्तक पुत्र बोला जाता है। याद रखना, जो संतान गोद लेकर पाली जाती है वो दत्तक संतान होती है। ठीक है ना? आगे आते हैं, अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ। बताइए बच्चों, जिसके माध्यम से क्या होता है बच्चों? अपराध और दंड देने की जो नियम होते हैं उसको क्या कहते हैं बेटा? किस नाम से जाना जाता है उसे? बोलिए। उसे बोलते हैं बच्चों आपका दंड संहिता। ठीक है, क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसे दंड संहिता बोलते हैं। सर आंसर रफ करवाओ कि रिवीजन करवाइए। अच्छा भाई, एक बार बेटा, एक बार आप सिलेबस तो पूरा कर लीजिए। रिवीजन तो आपका जो सुबह को रिवीजन करना है, आप सुबह को बेटा 11 बजे प्रैक्टिस सेट में आया करो, वहां पर रिवीजन कराता तो हूं मैं आपको क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, चलिए। प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों सुबह 11 बजे प्रैक्टिस सेट में आया करो, 11 AM सुबह। ठीक है, वहां पर आपको हर प्रकार का क्वेश्चन होगा कि पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा क्वेश्चन बनता है। उससे आप जब पेपर उस प्रैक्टिस सेट को लगाओगे तो उससे आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। आप समझेंगे कि यार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तभी आपके अंदर से आवाज आएगी, है ना? वरना आपको ये लगेगा कि यार हम तो बहुत कमजोर हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है ना? आप ऐसा फील करेंगे, जबकि बेटा ऐसा नहीं है। आप बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, क्योंकि बेटा कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना? आप बिल्कुल मन से परेशान होते हैं। ठीक है, चलो आगे आता है बच्चे, पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है? अच्छा, पहले 212 112 रह गया, जो कठिनाई से मिलता हो। ठीक है, हाँ चलो बच्चों, प्रैक्टिस सेट कहां लगती है? ईश्वर सिंह प्रैक्टिस सेट बेटा क्लास यूट्यूब चैनल पर लगती है, रोजगार विद अंकित। आप जाकर के सुबह 11 बजे देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, सारी चीजों का पता चलेगा कैसे लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उससे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, उससे तो आपके अंदर से आवाज आएगी कि हम भी इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। वरना आप तो ये सोचेंगे हम तो सबसे कमजोर हैं यार, समझ ही नहीं आ रहा कैसे करें, क्या करें भाई, कैसे कैसे क्या क्या पढ़ें, है ना? जब तक आपको यही लगेगा, जब आप एक बार ये देखेंगे कि प्रैक्टिस सेट में पीछे परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो फिर आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि हम भी सही कर सकते हैं यार, हम भी किसी से कम नहीं है, है ना? तो प्यारे बच्चों, आप वहां पर जरूर मिलिएगा।
ठीक है, सूर्या बैच का स्टूडेंट हूं सर, पिछले साल मेरिट से बाहर हो गए थे। बेटा इस बार जरूर सेलेक्ट हो जाओगे, बस दिल लगाकर पढ़िएगा। वैकेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, पिछले मुकाबले वैकेंसी डबल दोगुनी हो गई है यार, फिर तो आपको टेंशन ही नहीं होनी चाहिए। तो बेटा जो कठिनाई से मिलता है वो दुर्लभ होता है, और बेटा जो आसानी से मिलता है ना, जो आसानी से मिलता है, जिसमें हमें ज्यादा कठिनाई करनी नहीं पड़ती, सहनी नहीं पड़ती, जो आसानी से मिलता है, ठीक है बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे प्यारे बच्चे सुलभ कहते हैं, सुलभ। ठीक है, जो आसानी से मिल जाए सुलभ, और जो बेटा परेशानी से मिले वो दुर्लभ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे आता है पति के छोटे भाई की पत्नी क्या कहलाती है? बताओ बेटा, पति के छोटे भाई की पत्नी कौन कहलाती है? देवरानी। जो आपकी चाची लगती हैं, जो आपकी चाची होती है बेटा, वो आपकी मम्मी की क्या लगेंगी? देवरानी। ठीक है, और जो आपके पिताजी के छोटे भाई हैं, वो आपकी मम्मी के क्या लगते हैं? देवर, जिनको आप क्या बोलते हैं? चाचा बोलते हैं। ठीक है, और बेटा बबली देखो बात सुनो, छोटी तो देवरानी लगेगी, और पिताजी के बड़े भाई की पत्नी वो जेठानी लगेगी। ठीक है, तो बेटा मैं दोनों तीनों चीजों को आपको समझा देता हूं। यहां पर देखो, ये रिलेशन की बात है। पति के बड़े भाई की पत्नी, बड़े भाई की पत्नी, ठीक है बेटा, वो क्या लगती है? आपकी मम्मी की जेठानी। कौन लगती है वो? जेठानी। ठीक है, और बेटा पति का छोटा भाई क्या लगता है? पति का छोटा भाई क्या लगता है आपकी मम्मी का? बेटा देवर लगता है, देवर। और आपके पिताजी के बड़े भाई जो हैं वो आपकी मम्मी के क्या लगते हैं? जेठ लगते हैं। ठीक है, तो लिख देंगे पति के बड़े भाई, पति के बड़े भाई, पति के बड़े भाई क्या लगेंगे बेटा? वो प्यारे बच्चों जेठ लगेंगे, जेठ। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? आपकी मम्मी के जेठ लगेंगे, और जो छोटा भाई होता है आपके पिताजी का वो चाचा लगते हैं, आपके मम्मी के देवर लगेंगे, और आपके ताऊ लगेंगे, मम्मी के जेठ लगेंगे। तो सीधी सी बात है यार, ठीक है ना। चलिए, राजा द्रुपद की पुत्री, राजा द्रुपद की पुत्री कौन थी बेटा, जिसको पांचाली कहते हैं आप लोग? हाँ, अनीता बालियान। ये तो सर सब जानते हैं बेटा, जो हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं वो तो जान लेते हैं, जो हिंदी भाषी राज्य से हैं वो तो जान लेते हैं, लेकिन प्यारी बच्ची जैसे हमारे हिंदी भाषी राज्य से नहीं है जो बच्ची, जैसे कि महाराष्ट्र है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है ना, असम है, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जो राज्य है ना हमारे, है ना, इनमें इन चीजों को अभी थोड़ा जानते तो हैं, लेकिन इन भाषाओं में नहीं जानते। ठीक है, याद रखें बस, है ना भाई। चलो, तो बेटा उसको द्रौपदी कहते हैं, द्रौपदी। ठीक है, क्योंकि द्रौपदी कौन थी? वो राजा द्रुपद की पुत्री थी, इसलिए उसको द्रुपद सुता भी कहा जाता है। समझे आप? और प्यारे बच्चों, वो पांच पांडवों की पत्नी थी द्रौपदी, इसलिए उसको पांचाली भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया उसको? पांचाली, इसलिए उसको पांचाली भी बोला जाता है ना बच्चों। 5 पांडवों की पत्नी थी, 5 पांडवों की पत्नी थी, है ना, इसलिए पत्नी थी। ठीक है, इसलिए क्लियर है ना। हाँ, आइए, कंजूसी से धन व्यय करने वाला। ठीक है, कंजूसी से धन व्यय करने वाला, हाँ, बोलो बच्चों। हाँ, बोलेंगे बच्चों, कंजूसी से धन व्यय करने वाला कौन होता है? एक तो बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि धन कम खर्च करने वाला या धन को बहुत ज्यादा रोक कर खर्च करने वाला अपव्ययी होता है, और जो फिजूल खर्चा करता है उसको बेटा मितव्ययी कहते हैं। सॉरी, फिजूल खर्चा करता है अपव्ययी, और जो खर्चे को बहुत रोक कर करता है वो बेटा अल्पव्ययी, है ना, या मितव्ययी बोल सकते हैं। दोनों प्रकार से आप इसको बता सकते हैं, लेकिन इसने कहा है कंजूसी से धन व्यय करने वाला कौन होता है? वो बेटा कृपण होता है ना, जिसको बच्चों हम क्या बोलते हैं? कंजूस कहते हैं ना सर, कंजूस नहीं है, पूरा मक्खी चूस है। ठीक है,
और बेटा जो धन को कंजूसी से धन व्यय नहीं करता, बिल्कुल फ्री माइंड धन व्यय करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा दानी या दाता कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका विलोम आपको पता होगा, इसका विलोम प्यारे बच्चों दानी या दाता होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना, दानी या दाता, जो धन को बड़े प्यार से सबके लिए खर्च करता है आराम से, है ना, याद रखेंगे। सर जी थोड़ा कम समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बेटा कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, याद रखना आप लोग, है ना, क्योंकि देखो हर राज्य की जो मेरिट होती है वो अपने अनुसार, अपने राज्य के अनुसार के बच्चों के अनुसार लगती है ना। उत्तर प्रदेश है जहां पर हिंदी भाषी वाले बच्चे हैं, उनकी मेरिट बेटा थोड़ी हाई इसलिए होती है, वहां पर सब बच्चों में कंपटीशन होता है, क्योंकि वो हिंदी सब जानते हैं। ठीक है ना, इसलिए। हाँ, तो बच्चों ऑप्शन नंबर यहां पर क्या हो जाएगा? कंजूसी से धन व्यय करने वाला कंजूस होता है। ठीक है ना, वेरी गुड। चलिए तो आगे और चलते हैं, 119 तक कर लेते हैं बच्चों। भला चाहने वाला, जो तुम्हारा भला चाहता है, जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचता है ना, तुम्हारे बारे में कभी भी गंदा नहीं सोचता। ठीक है मेरे बच्चों, उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा आपका हितैषी कहेंगे। सर ये आपका हितैषी है, ये हमेशा आपके बारे में अच्छी बातें करता है, हमेशा आपका अच्छा सोचता है। ठीक है बेटा, इंद्रजीत आशीष कुमार किसे कहते हैं? देखो बात सुनो, इंद्र को जो जीत लेता है बेटा उसे इंद्रजीत कहते हैं, और इंद्र पर विजय जो पा लेता है वो जितेंद्रिय हो जाता है ना। ये चीज आप इस प्रकार ध्यान रखिए। ठीक है, और यदि इसका पर्यायवाची जानेंगे इंद्रजीत का, तो बेटा वो मेघनाथ जो था ना, मेघनाथ वो था, मेघनाथ होता है इसका पर्यायवाची। ठीक है बच्चे, आइएगा। जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर नहीं होता, हाँ उसे क्या बोलते हैं बेटा? जिसके पास घर न हो उसे कहते हैं अनिकेत, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे निकेत होता है घर का पर्यायवाची। ठीक है सर, मैं गुजरात से हूं, मुझे समझ आ जाता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, उसे कहते हैं अनिकेत। क्लियर है ना? हाँ, आगे आता है जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो। ठीक है, जिस स्त्री का ना तो पुत्र हो ना पति हो, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? बोलो बच्चों। तो बेटा उसे अवीरा कहते हैं, अवीरा। जिस महिला का ना पुत्र होता है और ना ही पति होता है, वो महिला क्या कहलाती है? अवीरा। और जिस स्त्री का पति मर गया हो वो कहलाती है विधवा, और जिसका पति जीवित हो वो कहलाती है सधवा, और जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो वह कहलाता है विधुर। ठीक है, क्लियर है ना मेरे भाई? याद रखेंगे आप लोग। देखो बेटा, अभी मैं ऊपर एक आपको दिशा का चार्ट बनाकर समझा कर आया था, है ना। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है ना। तो बेटा मैंने 4 दिशा बनाई थी आपके सामने, पूरब, पश्चिम, प्यारे बच्चे उत्तर और बेटा दक्षिण। तो बेटा मैंने कहा था पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को पूछा जा रहा है आपसे, तो बता दीजिए। ये तो है उत्तर और ये है पूरब। अब बीच की दिशा क्या होगी? तो बीच की दिशा बेटा क्या होती है? ईशान होता है बेटा, ईशान कोण। याद रखना, इस दिशा को ईशान कोण कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड, है ना भाई। और बेटा इसके सामने वाली दिशा जो होती है उसे प्यारे बच्चों नैऋत्य कहते हैं, नैऋत्य। और ये वाली वायव्य। ठीक है बच्चों, और ये पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा आग्नेय, आग्नेय बेटा। ये मैं आपको पुनः बता दिया। तो पूछा गया है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा ईशान दिशा। ये क्वेश्चन आया है अब की बार बच्चों, उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछ लिया था, पीछे एसएससी जीडी में भी पूछा गया है ना। याद रखना आप लोग। ठीक है मेरे बच्चों, तो प्यारे दोस्तों यहां तक आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, नेट पूरा हो गया। चलो तो सचिन पूनिया जी क्लास को भी पूरी कर देते हैं। सर मैं मुरैना एमपी से हूं, बहुत बढ़िया। चलिए तो बेटा देखो, घबराना बिल्कुल नहीं है किसी को भी। ठीक है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं, एक बड़े भाई के नाते मैं आपसे हमेशा यही बात बोलता हूं, यदि आप स्वयं अपने आप को कमजोर मानोगे ना, तो यार आप स्वयं कमजोर हो जाओगे। आपको तो ये लगेगा यार मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूं, और बच्चे तो बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं, इसका मतलब मैं तो बहुत कमजोर हूं, मेरा सिलेक्शन तो मुश्किल है। अरे क्यों मुश्किल होगा यार, ये तो बताओ। क्या वो अलग दूध पीते हैं? क्या वो अलग रोटी खाते हैं? ये बताओ।
आप भी तो सब वही खाते हो जो और खाते हैं, ठीक है। तो बेटा घबराने की जरूरत क्या है, और फिर आप परेशान बिल्कुल ना हो। आपको RWA पर आप पढ़ रहे हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं छोड़ी जाएगी जो आपको नहीं पढ़ाई जाएगी, है ना। बेटा याद रखना, प्रैक्टिस सेट मैं आपको सुबह 11 बजे कराता हूं। उस सेट को मैं वो सेट कराता हूं जो परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है जू के तू, ठीक है। तो आपको उसे जरूर देखना चाहिए। उससे क्या होता है, उससे आपको यह पता चलेगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, पेपर का पूछने का तरीका कैसा होता है ना, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो वो सारी जानकारी आपको हो जाएगी। जब आपको वो जानकारी हो जाएगी कि क्वेश्चन कैसे पेपर में आएगा, तो बेटा फिर आप क्वेश्चन करना सीख जाएंगे और फिर आपको आंसर देने के भी तरीके पता लग जाएंगे, और पेपर में फिर आप वही ट्रिक अपनाएंगे और झट से पास कर जाएंगे। तो बोलो भाई, कोई भी चीजें ये बताओ, जब हम छोटे थे तो क्या हम एक साथ खाना खाना सीख गए थे? नहीं ना यार, हमें भी मम्मी ने सिखाया, छोटा छोटा टुकड़ा हमारे मुंह में दिया, है ना, हम उन्हें उसे चबाना सीखा, तो हम रोटी खाना सीख गए। पहले टुकड़ा एक खाया, फिर थोड़ा और ज्यादा खाया, फिर दो खाए, फिर आधी रोटी खाने लगे, फिर एक रोटी खाने लगे। तो बेटा ऐसे ही धीरे धीरे हम 2-3 रोटी खाने लगे। समझते हैं ना। जब बेटा हम किसी चीज को पढ़ना शुरू करते हैं तो पहले मान लीजिए हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, फिर देखेंगे भाई इसकी तरह हम दूसरा भी पढ़ें, फिर हम 2 पढ़ेंगे, है ना, फिर हम तीसरी चीज को पढ़ने शुरू करेंगे। तो ऐसे पढ़ते पढ़ते हम सारी चीजों को सीख जाएंगे। तो यार फिर भी आप क्यों डिस्टर्ब होते हैं बताओ? ऐसे नहीं मन छोटा करना चाहिए, है ना। कभी भी यदि आपको अपने आप को कमजोर मानेंगे ना, तो मैं कहता हूं फिर आपको स्वयं कमजोर होते चले जाओगे। क्योंकि हमारी जो अंतरात्मा होती है ना, जो हमारा दिमाग होता है, इसमें बेटा एक मेंटलिटी सेट होती है। जितना हम अपने लिए निगेटिव सोचेंगे उतने ही हम निगेटिव होते चले जाएंगे। हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक ऊर्जा अपने अंदर रखनी है कि मैं बहुत अच्छा पेपर देकर आऊंगा, मैं एक एक चीज को बहुत शानदार लिख कर आऊंगा, एकदम अच्छा आंसर टिक करूंगा, ठीक है। तो बच्चे फिर आप अच्छा ही करेंगे, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। ये बात आप याद रखिए, ठीक है। तो चलो प्यारे बच्चों, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चों को प्रणाम, नमस्ते, जय हिंद।